नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि घर घर आकर गांव-गांव में शिविर लगाकर राजस्व कर्मचारी जो है सबको अपने जमाबंदी की पर्ची बांट रहे हैं। अब उसको भरना कैसे है, क्या क्या चेक करना है, उसके साथ में क्या क्या कागज लगाना है, कहाँ पे जमा करना है, वो पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जमाबंदी में कोई भी गलती हो, कोई भी अशुद्धि हो, आप करवा सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने जमाबंदी में खाता नंबर, खिसरा नंबर, रकबा या रैयत का नाम या उनके पिताजी का नाम, जमाबंदी के ऊपर कोई भी जानकारी अगर गलत है तो आप उसको सुधार करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। आप लोगों को अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इस तरीके से गूगल ब्राउजर खोलना है और यहाँ पे लिख के सर्च करना है राजस्व महाअभियान। इस तरीके से लिख के आपको सर्च करना है। ठीक है, आपके ऊपर ही गवर्नमेंट का ये वाला वेबसाइट आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। वैसे इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप सीधे इस वाले पोर्टल पे आ सकते हैं। आप लोगों को कुछ इस तरीके का जमाबंदी मिला होगा। ठीक है, जमाबंदी पर्ची, ये जो है फॉर्म सिर्फ आप लोगों के उदाहरण के लिए है। यहाँ पे देखेंगे फॉर्म में सबसे ऊपर ही लिखा रहता है, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है ऊपर कि अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसे सुधार करने के लिए यह आवेदन राजस्व महाअभियान में जमा करना है। जब भी शिविर लगेगा वहां जमा करना है। यहाँ पे आपके जमीन का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि भाग वर्तमान संख्या क्या है, पृष्ठ संख्या क्या है, कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे जमाबंदी संख्या क्या है। नीचे जो जमाबंदी का कौन सा जिला है, कौन सा अनुमंडल है, अंचल क्या है, हल्का क्या है, मौजा क्या है, तौजी नंबर क्या है, होल्डिंग संख्या क्या है, थाना नंबर क्या है, ये पूरा डिटेल आपके जमाबंदी पर लिखा होगा। उसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो वो जमीन जो है किसके नाम से है, उसका नाम है, फिर उसके पिताजी का नाम है, जाति है, निवासी डला हुआ है और यहाँ पे दूसरे भाई का नाम जो है डला हुआ है। अगर ये जमीन किसी एक से अधिक आदमी के नाम पे है, जैसे मान लीजिए कोई जमीन है जो तीनों भाई के नाम पे है या चारों भाई के नाम पे है, तो यहाँ चारों भाई का नाम जो है एक एक करके इस तरीके से डला रहेगा। अगर जमीन का मालिक कोई एक ही आदमी है, सिंगल आदमी है, एक ही आदमी के नाम पे जमीन है, तो एक ही आदमी का नाम और उनके पिता का नाम यहाँ पे डला रहेगा। तो ये सब डिटेल आपको यहाँ पे चेक करना है। और अगर आपको लगता है कि जमीन 3 आदमी के नाम पे है, यहाँ पे सिर्फ 2 आदमी का नाम है, तो आपको तीसरे आदमी के नाम इसी तरीके से जैसे ऊपर लिखा है वो तीनों आदमी का नाम, फिर उनके पिता का नाम, इस तरीके से आपको ये दोनों बॉक्सों में अच्छे से भर लेना है। इसी तरीके से नीचे देखेंगे खाता संख्या लिखा है, आपको चेक कर लेना है। अगर खाता नंबर सही है तो कोई बात नहीं, अगर गलत है तो सही वाला जो खाता नंबर है आपको इस वाले बॉक्स में भर लेना है। इसी तरीके से खेसरा नंबर चेक करना है, अगर गलत है तो सही वाला नीचे भर लेना है। इसी तरीके से ये रकबा जो है वो आपको चेक करना है, अगर गलत है तो सही वाला नीचे भरना है। यहाँ पे आपको अपने जमीन का वर्तमान चौहद्दी डालना है कि पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर कौन है, दक्षिण में कौन है, ये यहाँ पे आपको डाल लेना है। अंतिम लगान वर्ष जो है यहाँ पे दिख रहा है 2024 में आपने अंतिम लगान मतलब कि रसीद कटवाया हुआ है 2024 तक का। आपको लगता है कि गलत है तो आप यहाँ नीचे जब तक का आपने रसीद कटवाया हुआ है, लगान भरा हुआ है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके जमीन का कुल जो है परिमाण दिया हुआ है। नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरें। ठीक है, मान लीजिए आपके जमाबंदी में एक ही खाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ही जमाबंदी में कई सारे खाता खसरा हैं, कई सारे जमीनों का एक ही जमाबंदी है और यहाँ पे आपके पास एक ही का डिटेल आया हुआ है, तो जो छूट गया है उसका डिटेल आपको यहाँ पे नीचे भर लेना है। अब बात करते हैं कि इस जमाबंदी के फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से कागजात लगाने रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि सुधार हेतु साक्ष्य जो है, इसमें आप जमीन का लगान रसीद लगा सकते हैं, शुद्धि पत्र लगा सकते हैं, केवाला की कॉपी लगा सकते हैं, फोटो कॉपी, खतियान की फोटो कॉपी लगा सकते हैं, मापी प्रतिवेदन लगा सकते हैं। और इन फॉर्म के साथ में आपको एक शपथ पत्र लगाना रहेगा।
वो शपथ पत्र जो है कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे लिखा रहेगा स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र। तो आपको ऊपर जो है यहाँ पे मैं की जगह आपका नाम लिखना है, पिता पे यहाँ पे आपको पिताजी का नाम लिखना है, मौजा का नाम लिखना है, थाना का नाम लिखना है, यहाँ पे हल्का का नाम लिखना है, अंचल में यहाँ अंचल का नाम लिखना है, यहाँ जिला का नाम लिखना है, का निवासी हूँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटलाइज कर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मेरे जमाबंदी जिला, यहाँ जो है आपको अपने जमीन का डिटेल डालना है कि जमीन जहाँ पे है वहाँ कौन सा जिला लगता है, कौन सा अंचल है, हल्का का नाम क्या है, मौजा का नाम क्या है, वहाँ का थाना नंबर क्या है, ठीक है, वॉल्यूम संख्या क्या है, पृष्ठ संख्या क्या है, जमाबंदी नंबर क्या है। ये पूरा डिटेल भरने के बाद में अशुद्धियां दृष्टिगोचर है जिनमें सुधार हेतु मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ, मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर मेरा स्वामित्व है। अगर भविष्य में जांच, सत्यापन, शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी गलत विवरण देते हैं या गलत तरीके से जमीन में छेड़छाड़ करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पे आपको शपथकर्ता का मतलब जो जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे हस्ताक्षर करना है। ये सब करने के बाद आपको आपके पंचायत में जब भी शिविर लगेगा वहां पर जाकर ये फॉर्म पूरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, साक्ष्य के साथ आपको राजस्व कर्मचारी के पास में सबमिट करना है। वहां पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर रहेगा जो आपसे ये फॉर्म रिसीव करेगा और बदले में आपको एक रिसीविंग यानी कि पावती देगा जो आप लोगों को संभाल के रखना है। उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छुटी हुई जमाबंदी को कैसे ऑनलाइन करा सकते हैं, इन सब के लिए हमने वीडियो पहले से बना रखा है, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।